अस्सलाम वालेकुम। आज हम MS वर्ड का लेक्चर नंबर 3 देखते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इंसर्ट टैब के कुछ फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था पेजेस। तो पेजेस में हमने देखा था कि हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, एक है कवर पेज, फिर ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। तो कवर पेज को अगर हम दोबारा से देखें तो कवर पेज में आपके पास मल्टीपल टेम्पलेट्स हैं, आप उनमें से कोई ऐड कर सकते हैं, या फिर आप office.com वेब से भी ऐड कर सकते हैं कुछ। तो इसमें हम कोई भी ऐड कर लेते हैं फ़िलहाल। तो ये हमारा एक कवर पेज ऐड हो जाता है इस तरह। इसके बाद जहाँ पे आपके और जहाँ पे टेक्स्ट का अवेलेबल है वहाँ पे आप सिंपली क्लिक करें और बैक स्पेस दबाएँ तो आपका टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा। और अपने डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जैसे MS वर्ड, यहाँ पे मैं एक टाइटल लिख देते हैं, MS वर्ड लेक्चर 3, ठीक है। नेक्स्ट इसका सब टाइटल लिख देते हैं। सब टाइटल क्या है कि आ वर्ड प्रोसेसर। इस तरह से हमने अपना कवर पेज तैयार कर लिया। या इसके अलावा अगर आपकी कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा आपके पास कंटेंट आ जाता है जिसे आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप सिंपली अपनी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और यहाँ पे कट को अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो एक्स्ट्रा हेडिंग होगी या एक्स्ट्रा कोई टेक्स्ट होगा वो रिमूव हो जाएगा। हम दोबारा से अब यहाँ पे अंडू करते हैं ताकि दोबारा से हमारा वो टेक्स्ट वापस आ जाए, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए हमें रेड लाइन शो हो रही है, तो इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारा ऑप्शन आता है वो है ब्लैंक पेज का। तो ब्लैंक पेज का ऑप्शन, अगर हमें एक कंप्लीट ब्लैंक पेज ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में तो हम इस पेज के ज़रिए करते हैं, ठीक है, इस ऑप्शन के ज़रिए करते हैं। तो हमारे पास आपको एक ब्लैंक पेज, अभी फ़िलहाल हमारे इस डॉक्यूमेंट में 2 पेजेस ऐड हैं, जिसमें से एक कवर पेज है और एक हमारा वैसे ही ब्लैंक पेज ऐड है। और अगर हम एक और ब्लैंक पेज पे क्लिक करें तो अब हमारे पास 3 ब्लैंक पेजेस ऐड हो गए हैं, जो कि यहाँ ये बिल्कुल एम्प्टी आपका एक पेज ऐड हो गया। इसके बाद पेज ब्रेक देखने के लिए कि पेज ब्रेक किस तरह से काम करता है, उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर it is used to create, edit and format documents, ठीक है। ये हमने एक छोटा सा टेक्स्ट ऐड कर लिया। स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करें और ये करेक्ट स्पेलिंग आपके नीचे आ गए, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारी मिस्टेक ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट अब हमने देखना है कि पेज ब्रेक कैसे ऐड होती है। तो पेज ब्रेक, अब हम चाहते हैं कि हमारा जो फर्स्ट लाइन है MS वर्ड इज़ अ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये इसी पेज पे लाइन रहे और नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, जो नेक्स्ट लाइन है, वो अगले पेज पे आए। तो हम पेज ब्रेक यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, यहाँ पे यानी ब्रेक हो जाएगा आपका पेज, तो ब्रेक करेंगे। अब आप देखें कि एक एक्स्ट्रा पेज ऐड हो गया है और आपका टेक्स्ट शिफ्ट हो गया उस पेज पे, ठीक है। तो इस तरह से आप पेज ब्रेक को ऐड कर सकते हो। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो टेबल्स का है। तो टेबल्स में हम क्या करते हैं, टेबल्स को ऐड करते हैं। तो टेबल ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट, इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 3 रोज़ रख लेते, 3 रोज़ और 3 कॉलम्स रख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो रो होती है वो हमारी हेडिंग के लिए हो जाएगी। यहाँ पे इसकी थोड़ी स्टाइलिंग चेंज कर लेते हैं। पहले इसका अपना कंप्लीट टेबल चेंज करें, पूरे कंप्लीट टेबल में चेंजिंग करने के लिए इसकी थोड़ी शेडिंग चेंज कर लेते हैं ब्लू कलर, और इसका थोड़ा स्टाइल चेंज कर लेते हैं इस ऑप्शन से, तो कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम कुछ अपने टेक्स्ट में लिखते हैं कि हेडिंग 1, ये हो गया हेडिंग 1। फिर नेक्स्ट हेडिंग 2,
फिर नेक्स्ट हेडिंग 3, ये हमारे पास टेक्स्ट कुछ ऐड हो गया। फिर नीचे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कुछ x y z a, ये हम कुछ भी रैंडम सा अभी फ़िलहाल ऐड करें c। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं इसके अंदर टेक्स्ट। इसके अलावा आप इसके बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के लिए क्या करना है, आपको पूरे टेबल सेलेक्ट करना है, लास्ट में आपके पास बॉर्डर्स का ऑप्शन है। तो अभी बॉटम बॉर्डर सिलेक्टेड है तो इसको पूरा सिलेक्ट करें। कंप्लीट बॉर्डर, ऑल बॉर्डर करने हैं अगर आपने सॉलिड लाइन में, तो वो इस तरह से आएंगे। अगर कोई भी बॉर्डर नहीं रखना चाहते तो आप नो बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो बॉर्डर नज़र आ रहे थे पहले वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। अगर ऐसा रखना चाहते हैं आप कि आपका बॉर्डर सिर्फ बाहर ही नज़र आए, आउटसाइड बॉर्डर हो और इन अंदर आपका कोई बॉर्डर की लाइंस ना हो, तो आप इस तरह से यहाँ से बॉर्डर के ऑप्शन से चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टेबल्स में ऑप्शन है वो है, पहले हम उसके लिए टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं कुछ। ठीक है, जैसे हमारे पास ये लाइन है, इसे ही हम रिपीट कर लेते हैं बार बार। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे मल्टीपल टाइम्स, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V करके। ये हमने 3 लाइंस कॉपी कर ली हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने टेक्स्ट लिख लिया, अब आप चाहते हैं कि ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे टेबल वाले ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, तो आपने इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने बताना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। तो हम चाहते हैं कि ये 3 रोज़ बन जाएं और एक ही कॉलम बने, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेटिंग हो जाएगी। ओके करेंगे तो ये 3 रोज़ बन जाएंगी और एक ही कॉलम बनेगा। अगर आप दोबारा से इसकी सेटिंग दे के हम देखें कि हमारे 3 कॉलम बन जाएं और 3 रोज़ बन जाएं, तो यहाँ से कॉलम को इंक्रीज़ कर दें, 3 कॉलम बना लेते हैं और हमारी रो बनेगी 1। तो ये इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं, यानी टेक्स्ट लिख के आप दोबारा से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर दोबारा अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करें तो और इंसर्ट टैब में वापस आएँ, तो अब यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन भी हैं आपके टेबल में, जिसमें आप क्विक टेबल का एक ऑप्शन है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कुछ टेबल्स के। उन टेबल्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैलेंडर्स के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, तो आप ये बिल्ट इन टेबल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा इलस्ट्रेशन वाला टॉपिक आता है, पार्ट आता है। उसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, शेप्स ऐड कर सकते हो। जैसे पिक्चर ऐड करनी है तो आपको यहाँ से अपने पीसी में से ब्राउज़ करनी पड़ेगी वो पिक्चर। ठीक है, जहाँ पे आपकी पिक्चर्स पड़ी हैं वहाँ पे जाके आपने पिक्चर पे क्लिक करना है और वो पिक्चर आपकी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको शेप्स ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी डायग्राम के मुताबिक आप कोई भी इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ऐड करना है तो आपको कोई रिलेशनशिप या फिर आपको कोई प्रोसेस शो करना होता है, तो आप वो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन गिवन है आपको, आपने सिंपली बस उसे सिलेक्ट करना है और एडिटिंग करनी है और अपनी डॉक्यूमेंट के मुताबिक चेंज करना है बस। ठीक है, इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आपको लेक्चर नंबर 2 में समझाई गई है। इसके बाद चार्ट्स ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो आज हमारा नया टॉपिक आ रहा है इंसर्ट टैब में, वो है एड इन्स। तो एड इन्स क्या होते हैं, ये आपके कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, मतलब आप कह लें कि एक बिग सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर यानी वर्ड MS वर्ड एक बड़ा सॉफ्टवेयर है, उसके बीच में एक छोटा सॉफ्टवेयर ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एड इन पहले से ऐड है जिसका नाम है विकीपीडिया। तो विकीपीडिया आप जानते हैं कि इंटरनेट पे एक वेबसाइट है जिस पे आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटेंट सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये पहले लोड होगा। ठीक है, विकीपीडिया की सर्च बार खुलेगी और आपने इस पर क्लिक करना है, इस पर कोई भी टॉपिक लिखना है, जैसे आप MS वर्ड ही लिखें, MS वर्ड को सर्च करें तो विकीपीडिया पे इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी। स्क्रॉल डाउन करें
तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। अगर आपको ऐड इन, जो विकीपीडिया का ऐड इन है, इसमें से कुछ एंटर करना है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ आप चाहते हैं टेबल के नीचे आपका ये डॉक्यूमेंट का कंटेंट आ जाए, तो आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट करें। जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये प्लस का साइन बन जाएगा, वहाँ पे वो इंसर्ट के लिए, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करें तो एज इट इज़ आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। बस आप इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपके एड इन्स होते हैं उनमें आपका लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आती है, ठीक है। तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आप इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा विकीपीडिया पे कोई इमेज है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। वर्ड की ये इमेज है, वर्ड सॉफ्टवेयर स्कीम, तो ये आपको बस सिंपली सिलेक्ट करना, यहाँ पे प्लस साइन है उस पर सिलेक्ट करना है और ये इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा जहाँ पे कर्सर मौजूद था वहाँ पे ये इंसर्ट हो गई है, ठीक है। और साथ में ही ये नीचे लिंक भी आएगा आपका कि आपका सोर्स क्या है इस पिक्चर का, विकीपीडिया, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड इन, विकीपीडिया ऐड इन के ज़रिए एडिटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास गेट एड इन का भी ऑप्शन है, जिसमें आप डिफरेंट एड इन्स को ब्राउज़ कर सकते हैं और किसी भी एड इन को अपने वर्ड के साथ ऐड कर सकते हैं और फिर उसकी फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे विकीपीडिया एडेड है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई सिंबल वगैरह लगाने हैं तो उसके लिए आपको उसके लिए भी एक सिंबल्स एंड कैरेक्टर वाला एड इन प्रोवाइड किया गया, तो उसे आप सिंपली ऐड कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ऑनलाइन वीडियो का। तो ऑनलाइन वीडियो वाले लिंक पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको वीडियो का लिंक देना है, ठीक है। सिंपल लिंक जो आपकी वीडियो पे दिया जाता है, यहाँ पे आपने अपने वीडियो के लिंक को कॉपी करना है और इसे इंसर्ट करना है। तो आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंस आ जाएगा वीडियो का, ठीक है। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो आपकी वो वीडियो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म का लिंक आपने डाला होगा। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आता है लिंक्स का, ठीक है। तो लिंक्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट में एक पेज से दूसरे पेज पे आसानी से मूव कर सकें, ठीक है। यानी आपकी किसी टेक्स्ट पे लिंक होता है, आप उसे क्लिक करते हैं और आप टॉप पे या बॉटम पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सिंपल से लिंक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब लिंक्स क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जैसे आप ये नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं, जब हमने विकीपीडिया से इंसर्ट किया तो सोर्स में जो लिंक आया, ये लिंक हमारा इंसर्ट हुआ है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो गया। आप इसे खुद भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इसके ऊपर अगर आपको ये लिंक देना पड़े विकीपीडिया का, तो इसे हम पहले ही कॉपी कर लेते हैं लिंक को, ठीक है। तो आपने यहाँ पे टेक्स्ट, जिस टेक्स्ट के ऊपर लिंक देना है उसे सिलेक्ट करना है और लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे वो टेक्स्ट आ जाएगा सबसे ऊपर और नीचे एड्रेस है, आपको एड्रेस देना है। एड्रेस क्योंकि हमने अभी विकीपीडिया का ही कॉपी किया है तो हम वो कंट्रोल V कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अब आप गौर करें कि आपका जो टेक्स्ट है वो उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो गई है। इस तरह की फॉर्मेटिंग जो ब्लू वर्ड्स और अंडरलाइन हुआ होता है, ये लिंक की रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह का जो भी टेक्स्ट आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो, इट मीन्स कि वो कोई लिंक है। अगर आप इस पे और इसका जो लिंक है उसको ओपन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंट्रोल, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबाना होता है और साथ ही क्लिक करना होता है, तो आपका रिक्वायर्ड लिंक खुल जाएगा, ठीक है। तो विकीपीडिया का यहाँ पे लिंक दिया था इसलिए हमारा यहाँ पे विकीपीडिया ओपन हो गया, ठीक है। अब हम दोबारा वापस आते हैं अपने वर्ड पे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुक मार्क ऐड करने का। तो बुक मार्क भी लिंक्स देने का एक तरीका है जिससे आप एक डॉक्यूमेंट में मल्टीपल प्लेसेस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम एक बुक मार्क ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बुक मार्क हम बना लेते हैं। अच्छा, बुक मार्क अपने वर्ड में से में जो डॉक्यूमेंट होगा उसमें से किसी वर्ड के ऊपर बनाना है, ठीक है। तो जैसे आपने एक बुक मार्क बना लिया क्रिएट और इसको ऐड करना है, ठीक है। अब हमने इस बुक मार्क को एक्सेस करना है, तो आप दोबारा लिंक पे जाएं और यहाँ पे बुक मार्क
राइट साइड पे बुक मार्क ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। बुक मार्क के नीचे क्रिएट आ रहा है, उसे सिलेक्ट करें, ओके। ठीक है, अब टेक्स्ट टू डिस्प्ले जिसके ऊपर आपका लिंक बना है वो है क्रिएट, ओके करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट था क्रिएट, ये हमारा बुक मार्क है। ठीक है, ये हमारा बुक मार्क क्रिएट हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपको कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे तो आपका क्रिएट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट दोबारा से आ गया। ठीक है, अभी यहाँ ही पे आपका अगर इसको हम यहाँ से उठा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे कंट्रोल और क्लिक को एक साथ दबाएंगे तो जहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट खुद ब खुद शिफ्ट हो गया। तो सिंपली आप यहाँ इस तरह से लिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस का। तो क्रॉस रेफरेंसिंग भी की जाती है आपके लिंक्स बुक मार्क्स के ज़रिए। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपने क्या करना होता है, अपना क्रॉस रेफरेंस टाइप चूज़ करना है, जो कि हमने एक बुक मार्क बनाया है क्रिएट उसका, और इसे इंसर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली हम कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं अपना क्रॉस मार्क, हम चाहते हैं कि जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है उसके एंड पे लिख देते हैं हम सी ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे पेज ब्रेक हुआ है और नेक्स्ट पेज पे हमारा कुछ एक टेक्स्ट की लाइन लिखी हुई है, तो हम चाहते हैं कि वो भी देखे जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस ऐड कर देते हैं, सी ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्रिएट ऐड करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे हमने ऑप्शन चूज़ किया हुआ है इंसर्ट रेफरेंस टू अबव एंड बिलो, और इसे क्लोज कर देंगे। अब आप यहाँ पे देखें कि आप जहाँ पे हमने लिखा था सी द नेक्स्ट पेज, उसके आगे बिलो खुद ब खुद ऐड हो गया। अगर आप बिलो पे बिलो के ऊपर कर्सर को अपने लेके आए तो यहाँ पे हमारा लिंक क्रिएट हो गया, लेकिन ये लिंक आपका ब्लू कलर और अंडरलाइन में नहीं हुआ। ठीक है, इसमें सिंपली आपने आल्ट और कंट्रोल को क्लिक करना है एक साथ, और आपको उस पेज पे आप आ गए हैं जहाँ पे आपका क्रिएट का वर्ड ऐड था। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट्स में लिंक लगा सकते हैं। इनसाइड डॉक्यूमेंट के अंदर लिंक्स लगा सकते हैं, आउटसाइड लिंक लगा सकते हैं। ठीक है, कि तो इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट्स ऐड करने का, यानी हम अपने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं अपनी आसानी के लिए, तो हम कमेंट्स का सेक्शन ऐड कर सकते हैं इसमें। तो कमेंट्स जो है हमारे डॉक्यूमेंट के राइट साइड पे ऐड होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे फ़िलहाल हमारा लास्ट में यहाँ पे हमारा कर्सर मौजूद था, तो हमारा कमेंट्स के लिए ऑप्शन भी यहीं पे ओपन हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हेडर एंड फुटर। तो हेडर एंड फुटर में आप क्या करते हैं, हेडर आपके डॉक्यूमेंट के यानी आपके पेज के बिल्कुल टॉप पे ऐड होता है। इसमें आपके ऑथर का नेम होता है यूजुअली, या आपकी बुक का नेम होता है, या आपके डॉक्यूमेंट का नेम होता है, या उससे रिलेटेड डेट होती है कि किस डेट पर ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है। और फुटर जो है वो आपके डॉक्यूमेंट के बॉटम पे एंटर होता है। ठीक है, बिल्कुल बॉटम पे। तो बॉटम में भी आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम हेडर ऐड करते हैं। तो हेडर हम ऐड कर लेते हैं ये वाला। तो हमारा डॉक्यूमेंट का बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कवर पेज पे जो नाम है वो आ गया यहाँ पे, तो अभी हम इसको चेंज नहीं करते, हम यही रहने देते हैं। तो ये हमारा हेडर हो गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है फुटर ऐड करना। तो उसके लिए दोबारा हम इंसर्ट टैब पे जाते हैं और हेडर फुटर वाले ग्रुप में जाते हैं और फुटर ऐड करते हैं। और फुटर ऐड करने के लिए कोई अच्छा सा टेम्पलेट देखते हैं, ये वाला। ठीक है, लेक्चर 1 MS वर्ड लेक्चर 1-3 जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट आपके जो कवर पेज पे नेम होता है वो खुद ब खुद आ जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मौजूद है, आप सिंपली क्लिक करें और क्लिक करें, यहाँ पे राइट करें NAS लर्निंग, हमने यहाँ पे ऐड कर लिए। ठीक है, तो ये आपका बाकी नॉर्मल स्क्रीन पे 2 बार क्लिक करें तो आप फुटर से भी बाहर आ जाएंगे। अभी ये थोड़ा इसका कलर डल है, तो हम थोड़ा इसका
कलर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, थोड़ा डार्क हो जाए ताकि, फुल ब्लैक कर लेते हैं। जो हेडर फुटर है वो बाकी डॉक्यूमेंट से डल शेड में नज़र आते हैं थोड़े, इसलिए हमने इसका कलर जो है वो थोड़ा डार्क कर लिया एक पेज पे। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है पेज नंबर। तो पेज नंबर आप अपने पेज पे ऐड करते हो, जैसे हम फर्स्ट पेज से ऐड करना शुरू करते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में अभी फ़िलहाल 4 पेज हैं, तो कवर पेज को मिला के तो पेज नंबर ऐड करना शुरू करते हैं। हम आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है कि आप टॉप पे ऐड करना चाहते हैं, बॉटम में ऐड करना चाहते हैं, पेज के मार्जिन्स पे ऐड करना चाहते हैं, या करंट पोजीशन पे सिर्फ एक पोजीशन पे ऐड करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे पेज के मार्जिन पे ऐड करते हैं, वर्टिकली ये वाले पे कर लेते हैं। तो आप ये देखें कि आपका पेज का नंबर यहाँ पे ऐड हो रहा है मार्जिन में, ठीक है। तो ये मार्जिन्स हैं, वहाँ पे पेज नंबर ऐड हो गए। इसके अलावा आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। यहाँ आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है, ये हमारा पेज नंबर 1 है जो हमने पेज नंबर ऐड किया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट का। इसमें क्या करते हैं आप कि आप टेक्स्ट बॉक्स, एक पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, ठीक है। किस टाइप का आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कोड लिखना है, तो आप एक अलग से टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके उसके अंदर कोई कोड लिख लें। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं लर्निंग प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये एक कोड है हमारा, ठीक है। इसे हम ऐड करना चाह रहे थे, तो हम इस तरह से अलग से पोर्शन एक बना के हमने ऐड कर लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास ये लेआउट की डिफरेंट सेटिंग्स भी मौजूद हैं कि आप इसको किस तरह से शो करना चाहते हैं, ठीक है। इन सेटिंग्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ फिर अगर आपको टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर वगैरह चेंज करना है, या उसके ऊपर जो टेक्स्ट आ रहा है उसको चेंज करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप टेबल के लिए और इमेजेस के लिए और शेप्स के लिए चेंज करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही टेक्स्ट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे शेप का बैकग्राउंड का चेंज करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे लाइट पिंक, सॉरी थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं, ऑरेंज शेड हमने सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वर्ड रैपिंग, वर्ड आर्ट का देख ले, ठीक है। वर्ड आर्ट में जैसे आप चाहते हैं इसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करना, यहाँ पे वर्ड लिखा है कमर्शियल, ठीक है। इसका हम थोड़ा स्टाइल चेंज करते हैं वर्ड आर्ट के ज़रिए। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो आपको वर्ड इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। ये एक हमने वर्ड आर्ट लगाया अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। इसके अलावा आपके पास एक ऑप्शन होता है वर्ड रैपिंग का। तो उसके लिए पहले आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, ठीक है। टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, कमर्शियल हमने सिलेक्ट किया। दोबारा वर्ड रैपिंग में क्या करते हैं, जैसे ऐसा होता है आपका कि आपके डॉक्यूमेंट का फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है और उसके इर्द गिर्द सारा डॉक्यूमेंट लिखा होता है। जैसे यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट है, इसको सिलेक्ट कर लिया आपने, सॉरी दोबारा से सिलेक्ट करते हैं हम और वर्ड रैपिंग करते हैं इसकी। अच्छा, हमारा फर्स्ट वर्ड ना यहाँ पे डबल कोट है, इसलिए हमें यहाँ पे ऐसा आउटपुट नज़र आ रहा है। हम इस डबल कोट को ख़त्म कर देते हैं ताकि ज़्यादा प्रोमिनेंटली आपको समझ आए। दोबारा से वर्ड रैप वाला ऑप्शन क्लिक करें, तो यहाँ पे अब जो एम है आपका वो कैपिटल हो गया, ठीक है। तो इस और आपका जो बाकी टेक्स्ट है उसके साथ अलाइन हो गया। अगर इसके अलावा आप कोई ऑप्शन देखना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। उसमें क्या होगा
के आपने दोबारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, मार्जिन वाला एक ऑप्शन है, ठीक है। ड्रॉप कैप ऑप्शन, मल्टीपल ऑप्शंस भी आ जाएंगे। नन में अगर क्लिक करेंगे तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा वर्ड ड्रॉप कैप वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस इस जो M लिखा है आ रहा है, इसका साइज़ बड़ा या कम, थोड़ा या ज़्यादा करना है तो वो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं। फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ओके पे क्लिक करें, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंट सा, ये वाला माइक्रोसॉफ्ट हिमालय एक फ़ॉन्ट का नेम है, यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा M इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने वर्ड कैप भी अपना मार्जिन वाला चेंज कर लिया था, तो अगर ड्रॉप वाला करेंगे तो इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन रह गया है वो है सिंबल्स। तो सिंबल्स वगैरह मैथमेटिकल इक्वेशंस को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और सिंबल्स में आप ये आपका एक तरह से इक्वेशंस लिखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं इन्हें, ठीक है। तो आपकी कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं तो वो आप इस ऑप्शन से, इंसर्ट के स्टेप से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली इक्वेशन पे क्लिक करना है और आपके सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो सारे सामने आ जाएंगे। जैसे हम कोई पॉलिनोमियल टाइप करना चाहते हैं, जैसे कि मैथ का एक बहुत जनरल फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² इज प्लस 2ab। हम इस फार्मूला को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सिंपली इक्वेशन पे क्लिक करना है। ये इक्वेशन का ऑप्शन आ जाएगा नीचे आपके टेक्स्ट पे और आपकी टूल्स चेंज हो जाएंगे सारे। अब आपको पता है a² में a की पावर आपने लगानी है, तो उसके लिए ये स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन है, ई वाला EX। इसमें मल्टीपल ऑप्शन है कि आपका जो पावर है वो आपकी वर्ड के ऊपर है या सबस्क्रिप्ट में आ रही है, या आपकी सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट एक साथ आ रहे हैं, इस तरह से आपकी ऑप्शन है। तो क्योंकि a² हमने लिखना है, सबसे पहले हमने a+b लिखना है, a+b का होल स्क्वायर लिखना है। तो उसके लिए होल स्क्वायर के लिए हम पहले पावर डालेंगे, पावर के लिए डालेंगे, फिर यहाँ पे हमारा इस तरह से ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में अब हम लिखेंगे ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट a + b और फिर ये क्लोज ब्रैकेट लिखेंगे, और फिर ये जो स्मॉल बॉक्स है यहाँ पे पावर देनी है आपने 2 लिखेंगे। फिर आपने देना है स्पेस, थोड़ा सा इसको कर्सर की से मूव करना है। फिर आपने इक्वल टू ऐड करना है कीबोर्ड से। फिर आपका नेक्स्ट a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a²। दोबारा से यही वाला ऑप्शन a² के लिए a लिखेंगे आप, और स्मॉल बॉक्स में 2 लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे, फिर दोबारा से यही वाला ऑप्शन, फिर b और फिर ये 2 हो गया, ठीक है, + 2ab। इस तरह सिंपली आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी इस तरह की इक्वेशंस हैं, जैसे आपको यूनियन बताना है, इक्वेशन ऐड करने के लिए शॉर्ट की भी है Alt + इक्वल साइन, ठीक है। Alt + इक्वल साइन दबाएंगे आप, प्रेस करेंगे तो आपकी इक्वेशंस वाला टूल्स आ जाएंगे। अगर आपको A यूनियन B लिखना है, जैसे हम 2 सेट्स होते हैं हमारे, हम उनका यूनियन करते हैं, तो उसके लिए आपके पास उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये वाला इसमें नहीं है, ये वाले यहाँ पे अब यहाँ पे सिंबल्स में ये तो आपके स्ट्रक्चर्स हैं ना डिफरेंट, जैसे आपको लिमिट ऐड करनी है अगर, या आपको कोई मैट्रिक्स ऐड करना है तो उसके लिए भी आपके लिए पास ये ऑप्शन है, ठीक है। पहले हम मैट्रिक्स ऐड कर लेते हैं। तो हमें एक 3x3 का मैट्रिक्स ऐड करना है, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो, तो ये 1 0 0, ये हमारे पास 3 के ऑप्शन आ गए। यहाँ पे 1 आ जाएगा बीच में, और 0, और फिर 0 0 एंड 1। इस तरह से आप मैट्रिक्स को भी ऐड कर सकते हैं,
ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको कोई सिंबल्स ऐड करने हैं, जैसे हम लिखना चाहते हैं ए यूनियन बी, तो आल्ट इक्वल टू बाय, अब ए कैपिटल ए और यूनियन सिंबल्स भी आपको डिफरेंट अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये बेसिक मैथ के सिंबल्स हैं। इसके अलावा ग्रीक लेटर्स यहाँ से मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा लेटर लाइक सिंबल्स, ठीक है। इसके अलावा जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, एरोज जो मैथमेटिक्स में जो एरोज इस्तेमाल होते हैं उनको लिखने के लिए भी ऑप्शंस मौजूद हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट ज्योमेट्री के सिंबल्स, ठीक है, ये अवेलेबल हैं। तो बेसिक मैथ में यूनियन वाला सिंबल अवेलेबल है, यू, ये यूनियन का सिंबल है, और बी, ए यूनियन बी इक्वल्स और बी यूनियन ए। इस तरह से आप एक इक्वेशन लिख सकते हैं। ये आपकी एक सेट से रिलेटेड इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ी सी एक समीशन टाइप इक्वेशन लिखते हैं। आल्ट इक्वल दोबारा से दबाएं नेक्स्ट लाइन में, तो हम लिखते हैं कि हम लिमिट, जैसे कि लिमिट्स के लिए आपके पास एक्सप्रेशंस होती हैं, तो ये कॉमन फंक्शन है आपका, वो आपने ऐड कर लिया। अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप इधर स्केयर देना चाहते थे तो स्केयर दे दिया आपने। अब यहाँ पे आपको 2 देना है तो 2 दे दिया आप। अच्छा, आपको आप इस तरह की इक्वेशंस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शंस, तो उसके लिए फ्रैक्शन वाला ऑप्शन है, ठीक है। अलग अलग तरह से फ्रैक्शन लिखने का ऑप्शन है यहाँ पे। आप डेरिवेटिव वाली जो फ्रैक्शंस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ से। तो सिंपल मैथ्स में हम इस तरह से फ्रैक्शन लिखते हैं। 2/3 हमने एक फ्रैक्शन लिखी है, 2/3, ठीक है। 2/3 ये आपकी एक फ्रैक्शन हो गई। इस तरह से आप इनको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ब्रैकेट्स ऐड करनी है तो उसके लिए भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस्तेमाल करने हैं तो उसके लिए भी आपको मल्टीपल ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन सारे दिए गए हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसिकेंट, सीकेंट, कॉट, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। रेडिकल के लिए साइन अवेलेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला का साइन पहले से है। क्वाड्रेटिक फार्मूला मोस्ट कॉमन फार्मूला है मैथमेटिक्स में, तो ये आपका यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं आप सिंपली। इसके अलावा ये हो गया हमारा इक्वेशंस के लिए। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो सिंबल्स के लिए। अगर आप उस पर क्लिक करें तो आपके जो सिंबल्स हैं मैथमेटिक्स में अवेलेबल, वो सारे के सारे जो कॉमन सिंबल हैं आपके, ठीक है, वो आपको शो होंगे यहाँ पे। जैसे कि ग्रेटर दैन, ठीक है, इसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको इस तरह के सिंबल चाहिए, इन्फिनिटी सिंबल, तो ये सिंबल्स आप इस तरह इधर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई मल्टी और सिंबल ब्राउज़ करने हैं तो आप मोर सिंबल पे क्लिक करें तो ये मल्टीपल सिंबल्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, ठीक है। इनमें से आप कोई भी चूज़ करके उसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बेसिक सिंबल्स की जगह, बेसिक लैटिन की जगह हम लैटिन एक्सटेंडेड बी को चूज़ करते हैं। यहाँ से कोई सिंबल चूज़ कर लेते हैं। ग्रीक एंड कॉप्टिक वाला चूज़ कर लें। जैसे कि ये सिंबल है आपका, लुक्स लाइक थीटा, थीटा का सिंबल है ये, ठीक है। तो ये आपने इंसर्ट कर लिया यहाँ पे। तो ये आपका इस तरह से आप सिंबल्स इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट इंसर्ट टैब है, ठीक है। इंसर्ट टैब के जितने भी फंक्शंस थे वो सारे के सारे इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे डिज़ाइन टैब, और डिज़ाइन टैब के जितने भी टूल्स हैं उनको समझेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।